हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार से कुछ महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स आए हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। जियो फाइनेंस ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप भी जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के नए फंड एनएफओ जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में सब्सक्रिप्शन शुरू होने की बेसब्री से राह देख रहे हैं, तो अब आपके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई है। एएमसी ने जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए एनएफओ की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ 23 सितंबर 2025 को खुलेगा और 60 अक्टूबर 2025 को बंद होगा। एएमसी का कहना है कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड भारत का पहला एक्टिव इक्विटी फंड होगा जो ब्लैक रॉक के सिस्टेमेटिक एक्टिव इक्विटी एसएई से चलेगा। सिस्टेमेटिक एक्टिव इक्विटी एसईए क्या है? जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने एक पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि सिस्टमैटिक एक्टिव एक्टिविटी एसएई ब्लैकरॉक का खास इन्वेस्टमेंट तरीका है जिसमें सिग्नल्स को निवेश के मौकों में बदला जा सकता है। इसके साथ ही पोस्ट में कहा गया कि यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मानवीय अनुभव ह्यूमन एक्सपीरियंसेस साथ आते हैं। पारंपरिक और वैकल्पिक डाटा मिलकर बेहतर निवेश के मौके ढूंढते हैं। जियो फाइनेंस ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की मुख्य डिटेल्स। फंड का नाम जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। फंड टाइप ओपन एंडेड फ्लेक्सी कैप इक्विटी स्कीम। सब्सक्रिप्शन 23 सितंबर 2025 से शुरू होगा और 7 अक्टूबर 2025 को बंद होगा। मिनिमम निवेश 500 रुपये और इसके बाद किसी भी अमाउंट में निवेश। मिनिमम एसआईपी निवेश 500 रुपये और इसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिर्फ डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन के साथ। एग्जिट लोड कुछ नहीं। बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड किसे करना चाहिए निवेश? फंड हाउस के मुताबिक यह स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर साबित हो सकती है जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से जुड़े इक्विटी और उससे जुड़ी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हैं। रिस्कोमीटर पर इस स्कीम को बहुत ज़्यादा जोखिम की कैटेगरी में रखा गया है। आइए देखते हैं दूसरी रिपोर्ट। ईवी और बैटरी सेक्टर में बड़ा दाव। हिंदुजा ग्रुप लगाएगा 7,500 करोड़ रुपए, मिलेगी 1000 नौकरियां। यूके स्थित हिंदुजा ग्रुप ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार के साथ 7,500 करोड़ रुपए के निवेश समझौते एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह निवेश इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी के लिए सेल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बीईएसएस और ईवी चार्जिंग स्टेशनों में किया जाएगा। इस निवेश से राज्य में 1,000 से ज़्यादा नौकरियां मिलने की संभावना है और ईवी इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। तमिलनाडु राइजिंग यूरोप पहल के तहत हुआ समझौता। यह एमओयू मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की यूरोप यात्रा के यूके चरण में हुआ, जहां टीएन राइजिंग यूरोप अभियान के जरिए निवेश आकर्षित किया जा रहा है। हिंदुजा ग्रुप का यह निवेश अशोक लेलैंड और समूह की अन्य कंपनियों
के जरिए किया जाएगा। बीते हफ्ते तमिलनाडु के कुल 15,516 करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित किए हैं, जिसमें 17,613 नौकरियों के अवसर बनेंगे। हाल ही में अशोक लेलैंड ने चीन की गैल्प ग्रुप के साथ भी करार किया था, जिसके तहत कंपनी अगले 7 से 10 साल में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश बैटरी निर्माण और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में करेगी। मोदी जी और ट्रंप के बीच बातचीत का शेयर बाजार पर असर दिखेगा। जाने एक्सपर्ट का क्या है कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया बातचीत से दोनों देशों के बीच बातचीत के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जगी है। एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर बाजार भी इस बातचीत को पॉजिटिव नज़रिए से देख रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच कोई ठोस व्यापारिक समझौता नहीं होता, तब तक निवेशक सतर्क बने रहेंगे। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।